उद्योग में हुई अग्निकांड की मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। घटनास्थल में मंत्री ने लिया जायजा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सोलन में शिकायत निवारण समिति की हुई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने अधिकारियों से दी जानकारी। जनता की समस्याओं को तत्काल निपटाने के आदेश। शिमला बजट की तैयारियों में जुटा नगर निगम। शहर के लोगों से मांगे सुझाव। फरवरी के अंत तक होगा नगर निगम का बजट पेश। कांगड़ा में चिकित्सा अधिकारी संघ ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अपनी 5 प्रमुख मांगों को जता रहे उनका विरोध। सरकार ने एनपीए बहाल करने का दिलाया श्रेय। शिमला में एसपीएमसी ने खोले आउटलेट्स। दिल्ली और जयपुर मेट्रो स्टेशन पर खुले 97 आउटलेट्स। हिमाचल प्रदेश में बन रहे 12 फ्रूट प्रोसेसिंग और सीएसओ। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सोलन में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के आपको बता दें कि झाड़माजरे स्थित जो है एनआर अरोमा उद्योग में भीषण अग्निकांड का उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं उद्योग मंत्री ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारियां भी ली। वहीं आपको बता दें कि उद्योग मंत्री ने इस दौरान कहा कि इस हादसे से सबक लेकर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस कंपनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभिन्न विभागों की टास्क फोर्स बनाकर बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में स्थापित उद्योगों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि उद्योगों में कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। हर्षवर्धन चौहान ने सोमवार को बद्दी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और वहीं उद्योग मंत्री ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दुखद घटना से ज्यादा आहत हैं और उन्होंने इस मामले में समुचित कार्रवाई के निर्देश पहले से ही जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये दुखद घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के उद्योगों में काम कर रहे श्रमिक सुरक्षित रहें और प्रदेश का जो पर्यावरण है वो संरक्षित हो। आज जो है हमने बद्दी में जो दुखद घटना हुई है जिसमें 5 लोगों की जान गई है, बहुत दुखद घटना है। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी रिव्यू मीटिंग रखी है जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग थे, बीबीएनडी है, फायर है, लेबर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक्साइज है, सभी के जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग हमने आज विस्तृत रूप से यहाँ रखी है क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। केवल पानी से थोड़ी बुझेगा, बहुत सारे केमिकल्स आप पानी फेंक रहे हो, पानी से तो वो और आग बढ़ रही है जैसे आपने दुख देखा है। तो हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है फायर डिपार्टमेंट में भी यूज करने की जरूरत है। हमने एक और फैसला लिया है कि हम हर फैक्ट्री में मॉक ड्रिल करा करेंगे सर, रेगुलर बेसिस पे मॉक ड्रिल करेंगे और फायर डिपार्टमेंट जो है वो उनको मॉक ड्रिल और जो इस तरह के ट्रायल जो कराएंगे ताकि अगर ऐसी घटनाएं हों, ऐसे हादसे हों तो उसमें कम से कम जो जान को जो है कैसे बचाया जा सके। और अब खबर सोलन से है जहां जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा है कि जनता की समस्याओं का निपटारा करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में की और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस बैठक में 53 मुद्दों पर चर्चा हुई और अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया गया। शेष समस्याओं के निपटारों का आदेश स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने इस दौरान बताया कि बैठक की अपनी ही एक उपयोगिता है, जनता की समस्याओं का निपटारा इसमें किया जाता है और उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए और जनहित के कार्य भी किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग लगभग क्वार्टरली होती है और अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें आते हैं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क और दूसरी निर्माण कार्य जितने भी होते हैं और इस सब प्रकार की समस्याएं जो हमारे विकास के साथ संबंधित हैं या गांव में रखरखाव, पानी का ना मिलना, बिजली की उपलब्धता वगैरह वगैरह के बारे में ज़्यादा विषय आते हैं। इसमें हमारे साथ डीसी साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग कराई, हमारे
विधायक महोदय आज के, बाकी किसी कारणवश दूसरे नहीं आ सके। कईयों की एंगेजमेंट हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है बाहर। और वहीं नगर निगम शिमला बजट की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला का ये पहला बजट होगा जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा। नगर निगम शिमला ने बजट के लिए शिमला के लोगों से सुझाव मांगे हैं ताकि सुझावों के अनुरूप बजट का प्रावधान किया जा सके। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं और आम लोगों से बजट के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। बजट में शिमला शहर की मूलभूत समस्याओं जैसे पानी, पार्किंग, स्वच्छता सहित अन्य चीजों की तरफ से विशेष फोकस इसमें रहेगा। वहीं सुरेंद्र चौहान ने इस दौरान कहा कि बरसात में शिमला को काफी नुकसान हुआ, जिसका बड़ा कारण सही ड्रेनेज सिस्टम न होना है। इसकी तरफ से भी सरकार और नगर निगम शिमला विशेष ध्यान दे रही है। हमारे बजट की तैयारी चल रही है। आज मैंने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वो आज अपने और सारे HODs के साथ बैठक करे और पूरा 2-3 दिन में उसको कंपाइल करके वो मेरे पास पहुंचाएंगे। और आज कमिश्नर लेवल पे बैठक चल रही है जिसको लेकर के हम बजट के लेकर और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न लोगों से, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, पास्ट में रहे मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद है, जो भी शिमला के शहर के मौजूद लोग हैं, उन सबसे भी मुझे सलाह मिल रहा है। ये जो भी सुझाव मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसको भी मैं। और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव विकास ठाकुर ने कहा है कि चिकित्सकों की अग्रिम भर्ती के समय सरकार ने NPA बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हाल ही में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के समय इसे वेतन से घटा दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत विशेषज्ञों का वेतन 33,660 कर दिया गया, जबकि 27 जुलाई 2022 को विशेषज्ञों का वेतन 40,392 था। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों का पहले से ही अभाव है और ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर बाहरी राज्यों की ओर रुख करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई CMO और BMO को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिससे विभाग का कार्य प्रभावित होता है। साथ ही उन्होंने इन पदों पर रेगुलर नियुक्ति की मांग भी की है। आज हमारी हिमाचल मेडिकल ऑफिस एसोसिएशन की जो यहाँ नूरपुर इकाई है, इसके साथ हमारी बैठक हुई है जो नूरपुर जोन है। तो इसमें हमारे जो अभी स्टेट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हम काले बिल्ले लगा रहे हैं, इनके बारे में रोज जो प्रकट कर रहे हैं, उन मांगों के संदर्भ में गहन वार्ता हुई। तो हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे चिकित्सकों के जो प्रमोशंस के पद हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इस संदर्भ में जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज है, उन्होंने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दी, जिसे देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार उस जगह पर स्थापित है। और अब खबर शिमला से है, जहां जुगना में देर रात एक क्रशर साइट के पास लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, जिसमें मजदूरों की झोपड़ी चपेट में ढह गई और मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 5 लोग इसमें बच निकले। घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य के लिए पुलिस, अग्निशमन, SDRF और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और SDRF की टीम ने अग्निशमन और होमगार्ड के जवानों के सहयोग से लगभग 1 घंटे में मृतकों के शव को मलबे से बरामद कर लिया। और वहीं SDM शिमला अजीत भारद्वाज ने इस मामले में बताया कि मृतकों की पहचान 34 वर्षीय राकेश और 36 वर्षीय राजेश कुमार बिहार के निवासी के रूप में हुई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए IGMC शिमला भेजा गया है, जहां जिला प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों को अंतरिम राहत प्रदान की गई है। अश्विनी खड्ड के पास, पुल के पास एक क्रशर है, वहां पर रात को लगभग 1:30 बजे भूस्खलन हुआ। उसी में जो पहाड़ी की साइड को एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें 2 मंजिला थी वो, जिसमें 2 लोग ऊपर सोए हुए थे और 5 लोग नीचे थे। तो रात के 1:30 बजे के आसपास अचानक वो चट्टानें गिरने लगी। तो ऊपर की मंजिल में जो 2 सोए हुए थे, उनकी तो मौके पे ही मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।